हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के ब्रश टूल के बारे में। यहाँ पे जैसे हम हमारे इस फोटो पे आ गए हैं और इसका ही मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+A+X, न्यू लेयर पर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसका कलर मैंने ब्लैक एंड वाइट कर लिया है और जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा। इस तरीके से हमारे अलग लेयर रहेगा और बैकग्राउंड में वाइट और जो जिसका हमें पैटर्न बनाना है वो ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद हम एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रेसेट्स है, इसमें हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास ब्रश बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे इस इमेज पर चलते हैं। इस इमेज पर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन है और इसमें हम अभी मल्टीप्लाई यूज करते हैं। यहाँ पे हम रेड कलर की जगह पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये ख़राब हो रहा है। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा दूर दूर इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग भी हम कम कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे हम ब्रश टूल पर जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ब्रश मेनू नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे विंडो में जाके और ब्रशेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रशेस को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास इस जगह पर आ जाएगा और अब आप इसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। इस तरीके से न्यू क्रिएट कर लिया है मैंने। यहाँ से ये वाला साइज ले लेता हूँ। अब इस पर अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो अभी देखेंगे कि ये एक लाइन बन के आ रहा है सीधा सीधा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बन रहा है, लेकिन अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना चाहें तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे। ये वाला सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसमें यहाँ से भी जा सकते हैं सेटिंग्स पर। इस पर क्लिक करेंगे और आप सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। इसमें हम स्पेस थोड़ा सा दे देंगे और स्पेस देने के बाद जब हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं अभी आप देखिए कि एक के बाद एक सिंगल लाइन में बनते जा रहा है। अगर आप इसको अलग तरह से फिल करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम शेप डायनेमिक पे जाएंगे और यहाँ पे जिटर का एक ऑप्शन आता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इधर से छोटा और इधर से बीच में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन कुछ क्रिएटिव बनता है। कुछ शेप आपके बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, इस तरीके से अप्लाई होता है। और देखिए इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है आपके पास, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, या वॉल में अप्लाई करना चाहें या कहीं और भी अप्लाई करना चाहें तो अच्छे लगते हैं इस तरीके के पैटर्न। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल क्लिक यहाँ पे करेंगे आप, इसके बाद ये छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप मैनुअली भी सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और किसी जगह पर छोटा, किसी जगह पर ये बड़ा अप्लाई होगा अगर आप इस ऑप्शन को रखते हैं तो इस तरीके से। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। इसको जब आप थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे तभी ये ऑप्शंस आने वाले हैं। इसमें बीच में ये कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको हम अभी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अभी पेन टैब यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेन प्रेशर्स का यूज हम अभी नहीं कर सकते। इन ऑप्शंस का यूज भी ऑटोमेटिक, इसकी ऑपेसिटी कम या ज़्यादा होता है इससे। अगर आप पेन प्रेशर यूज करते हैं तो जितना आप पेन पे प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ऑपेसिटी के साथ आपका ब्रश चलेगा, और अगर आप हल्के हाथ से यूज करेंगे पेन को, यानी कि कम प्रेशर लगाएंगे, कम ऑपेसिटी में काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम डायमीटर है। इसको आप कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि आप इधर की तरफ अगर करेंगे तो इनके साइज इक्वल होते जा रहे हैं, और इस तरफ करेंगे तो कुछ छोटे साइज के हैं और कुछ बहुत बड़े साइज के हैं, देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, तो कुछ तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं इस तरीके से। इसको ये क्या करता है कि इस तरीके से इसकी साइज को आप मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर बहुत छोटा साइज नहीं रखना चाहते तो अभी आप देखेंगे कि इसकी साइज लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा इस तरीके से। तो ये किस काम में आता है आइए देखते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको इस तरीके से लेकर जाऊं तो देखिए सभी एक जैसे ही हैं, और अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं
इस तरीके से काम करेगा ये। इसके बाद यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से अगर आप कर देते हैं आगे पीछे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये राउंड में इसका ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका इस एंगल में है, इसका फिर ऊपर है, इसका इस एंगल में है, इधर भी है। अगर आप ये चलाते हैं तो इसमें आपका ब्रश आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए इस पर अगर मैं चलाता हूँ तो हमारा ब्रश प्रॉपर नहीं है, ऊपर से ये दब गया है, ये सही है, ये दब गया है। इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप यहाँ पे फ्लिप एक्स कर सकते हैं अपने ब्रश को, या फ्लिप वाई कर सकते हैं जेटर के थ्रू। जैसे कि आपका ब्रश अगर इस तरफ कुछ और डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ और डिज़ाइन है, तो यहाँ पर आप इधर पलट जाएगा या फिर इधर पलट जाएगा, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लिप करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दूसरा ब्रश सेलेक्ट करूँ कोई सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लिया है, अब देखिए इस तरीके से काम कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर इसको, तो ये रोटेट हो जाता है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कुछ काम करेगा ये। और अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसका राउंडनेस इस तरीके से घूम जाता है। अभी ये और घुमा सकते हैं हम इसको। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ मेरा ब्रश, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग पर जाएंगे तो यहाँ पास हम इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं इसको। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये फैलेगा नहीं, इस तरीके से चलेगा। और अगर हम इसको ये करना चाहें तो ये फैल जाएगा सभी जगह पर इस तरीके से। इसकी अगर आप काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट में चलेगा, इस तरीके से चला सकते हैं। ये हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ फोल्ड कर देता है, यानी कि इस तरीके से आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो इस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ हल्का सा मूव हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे अगर टेक्सचर में, तो टेक्सचर में यहाँ पर मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्सचर पर क्लिक कर देंगे और इस जगह से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट की जगह पे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज करता हूँ और इसकी साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। ये करने के बाद मैं अपने एक इमेज पर जाऊंगा और जैसे कि यहाँ पास मैं इसको रिसेट कर देता हूँ इस इमेज को। अब अगर मैं इसके शर्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और यहाँ पास मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँगा और इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ कुछ पैटर्न्स को। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो मेरे शर्ट के ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से इसकी ऑपेसिटी, फ्लो वगैरह कम करके और इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपने कपड़ों के ऊपर या फिर किसी और प्रोजेक्ट में एज ए मटेरियल आप यूज कर सकते हैं किसी पैटर्न को और इस तरीके से ये अप्लाई हो जाता है। अगर आप अपने ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके आपके पैटर्न की साइज छोटा या बड़ा नहीं होता है। पैटर्न की साइज एज इट इज रहती है, भले ही आप छोटा बड़ा अपने ब्रश को करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने शर्ट के ऊपर एक पैटर्न डिजाइन कर दिया है। स्केलिंग अगर छोटा बड़ा आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।